हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज आप सोच रहे होंगे कि स्टेथोस्कोप क्यों टांग के बैठा हुआ है। तो बेसिकली आज का टॉपिक ये होने वाला है स्टेथोस्कोप से रिलेटेड कि पीडीएस में स्टेथोस्कोप यूज़ कर सकते हैं क्या, हम बीडीएस में इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये उन लोगों के क्वेश्चंस है जो बेसिकली नीट एस्पिरेंट्स है, जिनको अभी आइडिया नहीं है, क्लास 12th में, क्लास 11th में है, जिनको रियली में आइडिया नहीं है कि बीडीएस और एमबीबीएस में क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंस है। लास्ट टाइम मैंने बुक्स डिस्कस किए थे, जिसका लिंक मैं बायो में डाल दिया हूँ। आप देख लो कि एमबीबीएस और बीडीएस में कौन कौन से बुक्स आते हैं, क्या क्या डिफरेंस होते हैं, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि स्टेथोस्कोप के बारे में। तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्टेथोस्कोप कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है कि आप एक डॉक्टर हैं, एक बार कंफर्म रख लीजिए। स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हार्ट और लंग्स में जो साउंड्स होते हैं, जो बीपी होते हैं, वो नापने में हम बेसिकली यूज़ करते हैं, जो इसका बेसिक चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम कि डेंटिस्ट्री में इसका क्या यूज़ है। डेंटिस्ट्री में सबसे पहले यूज आता है इसका फर्स्ट ईयर में, जब आपको बीपी मेजर करना सिखाते हैं, ठीक है। एक सेकंड यूज आता है इसका थर्ड ईयर में, जब आपकी जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी की पोस्टिंग्स लगती है। उसमें आप कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी दोनों चैप्टर्स आप पढ़ोगे, क्लिनिकल मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों में। वहां पे आपको बेसिकली साउंड्स डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो आपको एग्जैक्टली डायग्नोज करने आना चाहिए। आसान बिल्कुल नहीं होता है, सारे साउंड एक बार को सेम लगते हैं अगर ध्यान से नहीं सुने जाए तो, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, सिर्फ डेंटल कॉलेजेस होते हैं, वहां पे एक सुविधा नहीं होती है। कॉलेजेस होते हैं जो किसी कॉलेज से अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा कॉलेज है वो एक गवर्नमेंट कॉलेज से अटैच है, जहाँ पे हम लोग पोस्टिंग्स करते हैं सेकेंड ईयर में, जहाँ पे हमें पेशेंट के एक्सपोजर फिर भी मिल जाते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिनमें डेंटल एंड एमबीबीएस आसपास ही होते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी होगी, एक ही कॉलेज कैंपस होंगे, तो उन कॉलेज वालों को भी फायदे होते हैं। जो कॉलेज एमबीबीएस कॉलेज से टाइप कर रखे हैं या उन्हीं पे एक और कोई एमबीबीएस कॉलेज है, उनको बहुत फायदे होते हैं। कुछ कुछ डेंटल कॉलेज में एमबीबीएस कॉलेज अटैच नहीं होते हैं, तो उनको ये सुविधा नहीं मिलती है। तीसरी बात जब आप फोर्थ ईयर में आते हो, आपको कोई भी एक्सट्रैक्शन करना है, सर्जिकल प्रोसेस करने हैं फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम भी आपको बीपी मेजर करना पड़ता है पेशेंट का। पेशेंट आके आपको नहीं बताएगा कि मैं बीपी है, मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है। मानता हूं 70 to 60% पेशेंट खुद आके बता देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी ने नहीं बताया, तो क्या करेंगे आप? एक इमरजेंसी कंडीशन को आने देंगे? नहीं ना, सीधी सी बात है। तो हमें वहां पर भी बीपी मेजर करना पड़ता है किसी भी सर्जिकल प्रोसेस से पहले। सेम फॉर द क्लिनिक्स पे भी कोई पेशेंट आता है, अगर उसने आराम से बोल दिया है कि मेरी जो दवाइयाँ चल रही बीपी की, मेरे को ये हार्ट प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, तो उस टाइम पे हम बेसिकली कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ ये दवाइयाँ चल रही है। मान लीजिए कोई इमरजेंसी कंडीशंस आ गया, तो वहाँ पर आपको ही यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप यहाँ से उठाएंगे पेशेंट को और ले करके जाएंगे एमबीबीएस वाले के पास। उस कंडीशन से बचने के लिए भी आपको स्टेथोस्कोप रखना पड़ेगा क्लिनिक्स पे। तो ये तो थे बेसिक्स जो आपको स्टेथोस्कोप के यूज डेंटिस्ट्री में होते हैं। अब एक और बात, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नर्सिंग, एमबीबीएस, ये सब के सब स्टेथो के यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा एक और सवाल था जो मतलब कमेंट सेक्शन में 2-3 बार आ चुका है, मतलब मैं देख रहा हूँ आते ही जा रहे हैं। क्या डेंटिस्ट इंजेक्शन यूज करते हैं? ऐसा है कि डेंटिस्ट इंजेक्शन यूज करते हैं, बीएमएस वाले भी करते हैं, एमबीबीएस वाले भी करते हैं। वो आईवीआईएम लगाना भी सीखते हैं, और इनफैक्ट हम एनेस्थीसिया लगाते हैं। एनेस्थोलॉजिस्ट जानते हैं क्या होता है? एनेस्थीसिया का एक स्पेशलाइजेशन पीजी कोर्स होता है जो सिर्फ एनेस्थीसिया लगाने के लिए पॉपुलर है, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन होगा तो सबसे पहले एनेस्थोलॉजिस्ट खुद आता है, वो एनेस्थीसिया देता है और फिर जाके ऑपरेशन शुरू होता है। क्लिनिक्स पे एनेस्थीसिया कोई भी डेंटिस्ट खुद लगाता है। डिफरेंट नर्व्स में एक भी नर्व इंजरी हो गई ना, तो आपके फेस का जो है डिसफिगरमेंट ही हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरा कहने का मतलब? इस हद तक हमारा हाथ सेफ रहता है डेंटिस्ट का कि वो एक नर्व में भी इंजेक्ट कर पाते हैं, एनेस्थाइज कर पाते हैं। तो हाँ, इंजेक्शन भी लगाते हैं। और एक और बात याद रखिए कि
बीडीएस के बारे में बहुत लोग जो हैं जानते नहीं हैं, जो इस कोर्स में घुसते हैं उन्हें ही ज़्यादा पता है। कई बार क्या होता है कि कोई गलत कॉलेजेस में चले जाते हैं, मैं किसी कॉलेज का नाम नहीं ले रहा पर्टिकुलरली, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, जहाँ पे मतलब आप समझ जाओ कि मतलब ना वहाँ पे पेशेंट्स हैं, ना पढ़ाई है, ना कुछ है, ना थ्योरी है, ना प्रैक्टिकल्स है। तो वो लोग ये चीज़ें फैलाते हैं कि डेंटिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है, इस बात से निश्चिंत रहिए। और अगर आप डेंटिस्ट्री ले रहे हैं तो रिग्रेट नहीं करना है। आप रिग्रेट करेंगे भी नहीं। अगर आपने सारे काम किए हैं तो, पढ़ाई की है, पेशेंट किए हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आज का वीडियो इतना सही था, कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को, पसंद आया हो तो और सारे वीडियोस आते रहेंगे चैनल पे, देखते रहना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।